नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 3 मार्च है और 2 मार्च को जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब आज हम लोग करंट अफेयर के रूप में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो आपसे कल प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब जानते हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में स्पेस स्टेशन जाने वाले यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। ऑप्शंस थे मोहम्मद सुलेमान, अल नयादी, अल मियादी या रजा यनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रजा ये नाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, रजा सॉरी ऑप्शन बी अल नयादी सही जवाब है। 41 वर्षीय हैं ये, 41 वर्षीय रजा ये नाम, सॉरी बार बार रजा ये नाम मेरे मुंह पे आ रहा है, पर आंसर है आपका 41 वर्षीय अल नयादी यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो स्पेस जाएंगे। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे। अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन थे। तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे 2019 में गए थे, उनका नाम था हजा अल मंसूरी। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा उनसे, हजा अल मंसूरी। हज्जा अल मंसूरी ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूएई के, जो 2019 में 8 दिवसीय की मिशन के लिए उड़ान भरी थी। 8 दिन की मिशन के लिए उड़ान भरे थे हजा अल मंसूरी। ये पहले थे, फर्स्ट थे, और अभी दूसरे जाने वाले हैं इस साल के आखिरी छमाही में, यानी कि जुलाई के बाद वो जाएंगे अल नयादी जो 41 वर्षीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे कहना चाहते हैं कि कल एक प्रश्न था करंट अफेयर में कि संत सेवालाल की जयंती 284वीं जयंती मनाई गई थी। तो हमने उसमें कह दिया था कि 284वीं जयंती मनाई गई थी, 26 फरवरी को मनाया गया है। लेकिन ये 26 फरवरी नहीं होगा, 15 फरवरी को। ये गलत था, 15 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई। इनकी जयंती है 15 फरवरी, जो 284वीं मनाई गई सरकार के द्वारा। संत सेवालाल जो बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि वो 26 फरवरी नहीं 15 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, उनकी जयंती है 15 फरवरी। संत सेवालाल बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक गुरु हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च या इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, इस प्रश्न का सही जवाब है 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शंस है ए नासा, बी इसरो, सी सीएनएसए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी इसरो। इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट की क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। सही जवाब है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस है ए जयपुर, बी लखनऊ, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 28 फरवरी 2023 को इन्होंने किया है। कब किया है, डेट याद रखेंगे, 28 फरवरी 2023 को ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। और ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मंत्री हैं इनको लोग याद नहीं रखते हैं। आप याद रखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला कौन है। ये हैं केंद्रीय, इसे लिखिए आप लोग, केंद्रीय मत्स्य पालन, लंबा भी है थोड़ा, केंद्रीय मत्स्य पालन
पशुपालन और पशुपालन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड होता है, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है? ये है पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही अभी ग्रैंड स्टार्टअप का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? हैदराबाद में, 28 फरवरी 2023 को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी गांधीनगर, सी बेंगलोर या डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए हैदराबाद। अभी नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के सहयोग से नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हो रहा है। किनके सहयोग से हो रहा है? तो नारियल विकास बोर्ड जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत के, और अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय, ये 2 लोगों के सहयोग से हो रहा है हैदराबाद में आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है दिसपुर, ईटानगर, आइजोल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी आइजोल। आइजोल अभी कहाँ है? आइजोल, सी ऑप्शन आइजोल। अभी हाल ही में B20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आइजोल कर रहा है। अच्छा एक प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल किस राज्य की राजधानी है? ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपको हिंट पे बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट की है। तो आइजोल किस राज्य के शहर है या कहाँ की राजधानी है? आप लोग बताइए इसे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ऑप्शन हैं ए ईरान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ईरान। अभी हाल ही में ईरान में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार है कि ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं और काफ़ी ये यूरेनियम कणों में समृद्ध होता है ये। तो कहाँ पाया गया है? ईरान में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। ये याद रखें, रिपोर्ट किसके अनुसार? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में पाया गया है 83.7% यूरेनियम के कण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? ऑप्शन है ए ओप्पो, बी सैमसंग, सी नोकिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नोकिया। नोकिया ने अभी हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है और लोगो कैसा है? फिगर में देख सकते हैं आप, ये है नोकिया का नया लोगो। नोकिया का नया लोगो है, ये अभी अपडेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पद नाम के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है विशाल शर्मा, रजत अरोड़ा, विवेक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विशाल शर्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, विशाल शर्मा। अभी हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में या पदभार पर विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, विशाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है ए 5.5%, बी 6.5%,
सी 6.1% या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5.5%। ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 5.5%। ये ध्यान रहेगा कि ये किसके अनुसार है, तो मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी एजेंसी है, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5 रहने का अनुमान उन्होंने बताया है। 2023-24 में है ना, भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना 5.5% रहने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान जो इनका था वो 4.8% था। ये मूडीज ने कुछ समय पहले इन्होंने 4.8% बताया था, जो अब उन्होंने चेंज किया और अब 5.5% बताया है। वहीं एजेंसी ने वर्ष 2024 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ये 2023 के लिए है। 2023 के लिए देखिए, एक बार कंफ्यूज नहीं होइए, 2023 के लिए पहले इन्होंने 4.8 बताया था, बाद में इन्होंने अभी करेक्ट करके इन्होंने कहा कि 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 5.5 होगा, जबकि इन्होंने 2024 के लिए जो अनुमान लगा के रखा है, अभी बाद में फिर बदल सकता है, पर इन्होंने कहा है कि जो 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 के लिए इन्होंने कहा, पहले कहा था 4.8 है, बाद में इन्होंने कहा नहीं 5.5 है। 2024 के लिए इन्होंने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? ऑप्शंस है ए यूएसए, बी श्रीलंका, सी जापान या डी इजराइल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्रीलंका। अभी हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पे श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 12 प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं, तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, जीबीबीसी फुल फॉर्म है, देखिए इसे याद रखिए, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग होगा, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। हमें आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का। और इस प्रश्न का सही जवाब हम अगले क्लास में बताएंगे शुरुआत में ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल में। तब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।